श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारिकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता और भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदियों के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण इन्हें शब्दों द्वारा आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दे दिया। आपने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथों की रचना की है। इन सभी ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इनमें से श्वेता स्वरूप उपनिषद, श्री राम कथा अमृत से अनमोल, मुंडक उपनिषद, कथा उपनिषद, सरलतम बोध, इन पुस्तकों पर उनके सारे प्रवचन यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं। किताबों का नाम डालकर लिंक ओपन करके आप उसका आनंद उठा सकते हैं। उनके ग्रंथ श्रीमद् भागवत और वेदांत सार के चतुर्थ खंड का अष्टम विचार रामलीला का आश्रय का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। हरि ओम। समं प्रशांतं सुमुखं दीर्घचारु चतुर्भुजं सुन्दरचारुग्रीवं सुकपोलं शुचिस्मितं समानकर्णविन्यस्ते स्फुरन्मकराकृतिकुण्डलं हेमाम्बरं घनश्यामं श्रीवत्सां श्रीनिकेतनं शङ्खचक्रगदा पद्मवनमाला विभूषितं नूपुरैर्विलसितपादं कौस्तुभप्रभयायुतं द्युमत्किरीट कटक कटिसूत्राङ्गयुतं सर्वाङ्गमनोहरं हृदं कृपाप्रसादेश्वरं सुकुमारम् अभिध्यायेत् सर्वांगेषु मनो ददत् वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखातरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर परम त्रिलोकी नाथ भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल कृपण वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांकी बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राज बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय। परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आइए हम भगवान श्री कृष्ण की रासलीला को आश्रय तत्व के रूप में निरूपित करते हैं और इसके लिए हम रासलीला के तमाम उन पूर्व पक्षों को और बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा जो इस पर भाष्य लिखा गया है उसका सार आपके सामने रखते हुए फिर आपको रासलीला में ले जाएंगे। ध्यान दीजिए कि भगवान मनुष्य मात्र को व्यवहार और परमार्थ में जहाँ कहीं भी गुरुजनों से दीक्षा मिलती है, व्यवहार की दीक्षा और परमार्थ दीक्षा, भगवान उन शिक्षा देने वाले गुरुओं की भी गुरु हैं। इस त्रिलोकी में भगवान के समान भी कोई नहीं है, कोई होगा ही नहीं, कोई हो सकता ही नहीं। तब उनसे अधिक विलक्षण कोई कैसे हो सकता है। अर्जुन ने कहा प्रभु से, हे नाथ, जब आप अनंत ब्रह्मांडों के ईश्वर हैं, अतः सबके द्वारा स्तुति करने योग्य आप ही तो हैं।
आपकी गुण प्रभाव महत्व आदि अनंत है। अतः ऋषि महर्षि देवता महापुरुष सभी आपकी निरंतर स्तुति करते रहें तो भी पार नहीं पा सकते। स्तुति की स्पर्धा में मैं कहीं भी खड़ा नहीं हो सकता। नाथ, लोग इतनी स्तुति करते हैं, मैं कहाँ लगता हूँ। कहाँ छोटे मुंह बड़ी बात, छोटा सा मुंह इतनी बड़ी अनंत की स्तुति करना। और बड़े बड़े परमहंस लोग, बड़े बड़े ब्रह्मर्षि महर्षि इत्यादि भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान शंकर करते हैं, ब्रह्मा जी करते हैं, देवा इंद्र करते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि करते, जिनकी तपस्या हजारों हजारों लाखों वर्षों की है। भक्त लोग कहते हैं, तो मैं कहाँ खड़ा हो सकता हूँ स्तुति में। तो आपके चरणों साष्टांग दंडवत प्रणाम कर सकता हूँ। इसी से आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। नाथ, तस्मात् प्रणम्य प्रणधाय कायम, ये गीता में श्लोक है। विराट स्वरूप जो भगवान ने दिखलाया था, तब अर्जुन ने कहा तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम प्रसादये त्वाम अहमीशमीड्यम पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम। नाथ, पिता जैसे पुत्र के, और मित्र के अपराध को उसका मित्र, प्रीतम के प्रिया के अपराध को उसका प्रीतम, और जो है सह सकता है, वैसे प्रभु आप मेरे अपराध को सह लीजिए। मेरे से कुछ त्रुटियां हो गई हों तो किसी का अपमान होता है तो उसके मुख्य 3 कारण होते हैं। ध्यान दीजिए, रासलीला का आश्रय लेने पर ध्यान रखने की जो काम आएगी बातें अर्जुन की स्तुति से। एक बात और समझ लेनी चाहिए, किसी का अपमान होता है उसके मुख्य 3 का। पहला प्रमाद कारण होता है, अर्थात असावधानी से आपने ध्यान नहीं दिया क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं। आजकल फ़ोन है ना, फ़ोन है, व्हाट्सअप है, लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं, और व्हाट्सएप पे मालूम पड़ जाता है क्या पोजीशन है, कहाँ थे। यस्टरडे लास्ट सीन एट अबाउट 3:30 PM, तो दिखाई पड़े, उसके बाद गायब हो गए। यानी फ़ोन बंद रहा, स्विच ऑफ रहा होगा, कहीं चले गए होंगे, मालूम पड़ जाता है। और असावधानी से, अर्थात पहला प्रमाद से अपमान होता है, दूसरा दिल लगी से अपमान होता है, हंसी दिल लगी, और विनोद में ख्याल न रखने से, अर्थात आप हंसी में कुछ भी बोल जाए, मर्यादा भूल जाते हैं। और तीसरे अपनेपन घटितता होने पर, अपने साथ रहने वाले का महत्व न जानने पर, हमारे साथ ये रहते हुए का महत्व नहीं जानती। जैसे पिता के महत्व को उसका पुत्र नहीं जानता कई बार। जैसे गोदी में बैठा हुआ छोटा सा बच्चा अज्ञानवश पिता की दाढ़ी मूंछ खींचता है, मुंह पर थप्पड़ सा मार देता है, ऐसे कर देता है, कभी कभी लात मार देता है। तो बच्चे की ऐसी चेष्टा देखकर पिता राजी ही होते हैं, प्रसन्न ही होते हैं। वे अपने में यह भाव लाते ही नहीं कि पुत्र मेरा अपमान कर रहा है। मित्र के साथ चलते फिरते, उठते बैठते आदि समय जैसा व्यवहार करता है, चाहे जैसा बोल देता है एक फ्रेंड को दूसरा फ्रेंड, जैसे तुम बड़े सत्यवादी हो, बड़े आदमी हो, बड़ा अभिमान है तुम में, बड़े आदमी जैसे हो गए आए, भाई क्या कहने हैं तुम्हारे आदि। पर मित्र उसकी इस बात का ख्याल नहीं करता। ऐसी हंसी दिल लगी तो होती ही रहती है। अब पत्नी को लीजिए, पत्नी के द्वारा आपस के प्रेम के कारण उठने बैठने बातचीत करने आदि में पति की जो कुछ अवहेलना होती है उसे पति सह लेता है। जैसे पति नीचे बैठा है तो वह ऊंचे आसन पर बैठ जाती है, कभी किसी बात को लेकर अवहेलना भी कर देती, पर पति उसे स्वाभाविक ही सह लेता है। अर्जुन ने भी यही कहा, जैसे पिता पुत्र के, प्रिय मित्र के और पति पत्नी के अपमान को सहन कर लेता है, क्षमा कर देता है ठाकुर जी, वैसे ही आप मेरे अपमान को सहन करने में समर्थ हैं। देव सोढ़ूं अर्हसी, अर्थात मैं इसके लिए क्षमा मांगता हूँ आपसे। भगवान श्री कृष्ण और ब्रजस्त्रियों के बीच में प्रेम संबंध के कारण श्री कृष्ण के अपमान जैसी बात तो नहीं आई, परंतु ध्यान दीजिए, भगवान अपने सखा संबंध को टटोलने के लिए अपमान तो नहीं करते, परंतु अपमान की विलास जैसी ही कोई लीला करते हैं। अपमान का विलास, रूठना, गायब हो जाना,
वो देखते रहते कैसा व्यवहार कर रहे हैं ये, आनंद क्यों नहीं लेते, चले क्यों गए। ये अपमान का विलास तो लिखा है ग्रंथों में। तो विभीषण जी, सूर्य जी आदि सभी भगवान के मित्र बनते, परंतु भगवान के मित्र के कारण शरणागत होने के संबंध को स्वीकार किया है। भगवान ने मित्र के कारण शरणागत होने के संबंध को स्वीकार। ठीक है, मित्र बने आप, पर सवाल क्या हुआ, संबंध कौन सा माना गया? बराबरी में बैठने वाला, उठने वाला नहीं, शरणागत होने का संबंध माना कि मेरी शरण में आया तो मित्र बना लिया। सुदामा जी के साथ मित्रता और शरणागति, इन दोनों का संबंध का निर्वाह भगवान ने किया, सुदामा ने नहीं किया। ये बात पहले ही तय हो गई थी गुरु आश्रम में। तो सुदामा जी ने कहा था कि मैं आपके बराबर नहीं हूँ द्वारकाधीश, हे श्री कृष्ण। तो बोले, भगवान का मित्रता भी मैंने किया, निभाऊंगा भी मैं। और भगवान ने उसको ऐसे ही निभाया, सुदामा के मान पान का सम्मान करते हुए। भगवान द्वारकाधीश ने पूरे संसार में, जगत में मित्रता का जो उदाहरण प्रस्तुत किया है, कहीं ऐसी सानी देखने को नहीं मिलती है। सुदामा जी को भगवान की शरण में लाने की प्रेरणा उनकी पत्नी सुशीला जी ने दिया। भगवान शरणागति को हमेशा गौण बना देते हैं, ठीक है भाई, पर जीव को शरणागति गौण नहीं, हमें नहीं बनाना शरणागति को गौण। हाँ, वो तो बना देंगे, बहुत बड़े हैं, वो तो बहुत बड़े हैं, पर हमको शरणागति को गौण नहीं बनाना है। हमको तो ये बोलना है, ठाकुर हमें आपने जो अपनाया, बड़ी कृपा किया आपने, हम तो आपके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं है। लक्ष्मी जी ऐसा बोलती हैं, आप कहाँ लगते हो। जीव के लिए शरणागति मूलक सखा संबंधी श्रुति का आशय है। वेद यही कहता है, वेदांत यही कहता है, शरणागति मूलक सखा संबंध। शरण में जाओ ठाकुर के, शरण प्रभु, दुख हरो द्वारकाधीश शरण में तेरी, दुख हरो द्वारकाधीश शरण में तेरी। अरे जो दीन होगा वही तो शरण लेगा, जो अनीश होगा, जो अनीश है, जो ईश्वर नहीं है, वही तो ईश्वर के पास जाएगा। जो समर्थ नहीं है वही तो समर्थ के पास जाएगा। जिसने वासना से अपनी बुद्धि को सान रखा है, जिसने संकल्पों से अपने मन को मलिन बना रखा है, वही तो जाएगा उस परम बुद्धि के पास, वही तो जाएगा उस निष्काम के पास, निर्बल ही तो जाएगा भगवान के पास। अब मजेदार चीज ये है कि जिसको हमने देखा नहीं, जाना नहीं, तो क्या जानने और देखने से ही शरणागति होती है? अरे आपके हृदय में विराजमान जो प्रकाश है, वह प्रकाश ही तो है आपका साथी। उस प्रकाश की शरणागति में जाइए, जिसने आपके अहम को बना के रखा हुआ है, वही भगवान है। उससे बतियाए इस चीज को कि प्रभु क्या है, कैसा है। हे मेरे मय के मय, वही आश्रय है। आपके मय का मय, आपके प्राण के प्राण, आपके मन का मन, आपकी आंख की आंख, आपकी कान के कान है भगवान। क्या बात है। तो परंतु भगवान अपने प्रेम अहेतुकी करुणा स्वभाव से जीव को साफ सुथरा बनाकर अपना भक्त बना ही लेते हैं। शरण में आ गए तो सब काम उनका शुरू हो जाता है। विभीषण का सब भाव दूर कर दिया, सुग्रीव के मन का द्वेष मिटा दिया, अंगद के राग को मिटा दिया, उसे प्रेम करना भी सिखा देते हैं। भावराज पंचाध्यायी को अनेक विद्वानों ने, आचार्यों ने, जगत गुरुओं ने बहुत कुछ लिखा है। इस पर कई भाष्य भी उपलब्ध है, परंतु हमें तो भगवान श्री कृष्ण ने ही छोटी मोटी बुद्धि प्रदान किया है, जिससे रास को और इसके आश्रय के आश्रयदाता को, अरे भगवान श्री कृष्ण को, लेकिन हमें जो अनुभव हुआ है, परमहंस सुखदेव जी महाराज ने जिस आश्रय को महाराज परीक्षित के सामने रखा है, उसमें सखा भाव के साथ साथ कांत भाव को और जोड़ दिया है। सखा भाव के साथ कांत भाव को, कांत भाव माने प्रीतम, प्रेमी का भाव जोड़ दिया है, पति का भाव जोड़ दिया है, अंतरंग बात करने वाले साथी का भाव जोड़ दिया है, प्रणयिता का भाव जोड़ दिया है, ताकि प्रभु से प्रेमानंद की स्तर को जीवात्मा समझ सके। इसलिए स्थूल शरीर से पुल्लिंग योनि के ऋषि मुनि
ध्यान दीजिए, जो ऋषि मुनि पुल्लिंग है, मनुष्य है, पुल्लिंग है, पुरुष है, दिव्य शरीर से पुल्लिंग भगवान शंकर, स्वर्ग के देवता स्थूल शरीर से स्त्रीलिंग गो बाराओं, इन सभी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग स्थूल देव भावों को भगवान ने मेट डाला। अब पुल्लिंग स्त्रीलिंग भाव समाप्त, केवल समर्पण, शरणागति और जीवात्माओं के सखा भाव जैसे अपने निज संबंध को स्वीकार करते हैं। रासलीला रचाया, इसको स्वीकार किया, क्या? समर्पण, शरणागति और जीवात्माओं के सखा भाव जैसे। बहुत सुंदर बात लिखी है भाष्यकारों ने, इस सब में डाला। स्थूल शरीर नहीं, दिव्य शरीर नहीं, केवल समर्पण का शरीर लाओ, शरणागति का शरीर लाओ। ये सब पार्थिव नहीं थे, ध्यान दीजिए, जीवात्माओं के सखा भाव जैसे निज संबंध को ही सब चिदाभास रूप थे। सभी को गोपी बना दिया और खुद बन गए गोपाल। साथ में लाडली जी अपनी नित्य अनादि प्रकृति शक्ति को लेकर इसका वृंदावन नामक निज निकुंज में ऐसा मंचन किया कि क्या कहने। कोई माई का लाल इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता साहब। गर्ग संहिता के मुताबिक वृंदावन, बिरजा, ये सभी गोलोक की वस्तुएं हैं जो लाडली जी के लिए, उनकी नित्य प्रकृति के सानिध्य के लिए बिहारी जी के साथ ही ब्रज में अवतरित हुई थी। मुंडक उपनिषद के तृतीय मुंडक के प्रथम खंड का पहला मंत्र है, ओम द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिस्वजच्चाते तयोन्यः पिपलम स्वादवत्ती नास्नन अन्यो अभिचाकसीति। एक साथ रहने वाले शरीर में, शरीर रूपी वृक्ष में एक साथ रहने वाले और परस्पर सखा भाव रखने वाले दो पक्षी, जीवात्मा और परमात्मा, एक ही शरीर रूपी वृक्ष का आश्रय कर रहते। उन दोनों में से एक तो उस वृक्ष के सुख दुख रूप फलों का स्वाद लेकर वो भोग करता है, किंतु दूसरा न खाता हुआ केवल देखता रहता है। तात्पर्य था मनुष्य शरीर को वृक्ष मानकर इसमें ईश्वर और जीव को सदा ही साथ रहने वाले मित्र पक्षी के रूप में वेद बताता है। ये शरीर रूपी वृक्ष में एक साथ ही हृदय रूप घोंसले में निवास करते हैं। इन दोनों में एक जीवात्मा तो उस वृक्ष के फल का रूप अपने कर्म फलों को अर्थात प्रारब्धानुसार प्राप्त हुए सुख दुखों की आसक्ति एवं द्वेषपूर्वक भोगता है, और दूसरा ईश्वर उन कर्म फलों में से किसी प्रकार का किंचित भी संबंध न रख जोड़कर केवल देखता रहता है। कठोपनिषद के अध्याय 1 के तीसरी वल्ली के पहले मंत्र में भी जीवात्मा और परमात्मा का नित्य संबंध स्पष्ट किया गया। अमृतम पिबन्तौ सुकृतस्य लोके, ये शरीर जो है ये सुकृत से प्राप्त हुआ है। इसमें ये ऋतम पिबन्तौ, पान करते हैं, सुबह अशुभ कर्म का फल भोगते। गुहा प्रविष्टौ परमे परार्धे छाया तपौ ब्रह्म विदो वदन्ति पंचाग्नयो इचा तृणाचिकेताः। तात्पर्यता भगवान कृपा करके जीव को उसके कल्याण संपादन के लिए यह श्रेष्ठ शरीर प्रदान करते हैं, और फिर उसे जीवात्मा के साथ भी स्वयं भी उसी के हृदय के अंतस्थल में परब्रह्म के निवास स्वरूप श्रेष्ठ स्थान में अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हो रहते हैं। इतना ही नहीं, वे दोनों साथ ही साथ महासत्य का पान करते हैं, शुभ कर्मों की अवश्य संभावित सत्फल का भोग करते हैं। ध्यान दीजिए, भूतै महद्भीमा पुरो निर्वायसीत यद्मूषु पुरुषः भुंक्ते गुणान् षोडशात्मकाः सो अलंकृत। भगवान सुखदेव ने अपनी स्तुति में कहा है, भूतै महद्भीमा पुरो विभु निर्माय। भूतै महद्भी, महान भूतों से, पंच महाभूतों से, महान भूतों से इसका निर्माण करते हुए स्वयं इसमें प्रवेश कर जाते। निर्माय सीधे मूषु पुरुषः भुंक्ते गुणान षोडशात्मका। 16 प्रकार के भोग 16 प्रकार के साधनों से, कारणों से, इंद्रियों से भोग करते हैं भगवान। ध्यान दीजिए, इतना ही नहीं, दोनों साथ ही साथ रह के सत्य का पान करते हैं, शुभ कर्मों के अवश्य संभावित सत्फल का भोग करते हैं। अवश्य दोनों के भोग में बड़ा अंतर, जीवात्मा के भोग में और परमात्मा के भोग में। ध्यान दीजिए, परमात्मा असंग है और अभोक्ता है,
उसका प्रत्येक वाणी के हृदय में, अथवा वो भी भोग कर रहा है पर साक्षी बनकर देख रहा है, तो उसका भोग क्या हुआ? अभोक्ता के रूप में भोग कर रहा है। और जीव क्या है? चटकारे लेके भोग कर रहा है। परमात्मा उसका प्रत्येक वाणी के हृदय में, प्राणी के हृदय परमात्मा का निवास करके उसके शुभ कर्मों के फल को भोग करना उसकी वैसी ही लीला है जैसी अजन्मा होकर जन्म ग्रहण करने की लीला। इसलिए यह भी कहा जाता है कि वे भोगते हुए भी वस्तुतः नहीं भोगते। गृत्वापि इंद्रिय विषयान् न द्वेष्टे न शौचते। इंद्रियों से विषयों को ग्रहण करते योगी को ले लीजिए, भगवान के भक्त को ले लीजिए, वो भी इंद्रियों से ग्रहण करते हैं विषयों को, न कोई द्वेष करते हैं न कोई हर्ष करते हैं। विष्णु माया इदम पश्यन् स वै भागवतोत्तमः। ये सब भगवान की माया है, जान जाते हैं, क्योंकि उनमें कर्तापन का भाव नहीं रहता। ये भी कह सकते हैं आप कि परमात्मा सत्य को पिलाते हैं, शुभ कर्म का फल भुगताते हैं, और जीवात्मा पीता है, फल भोगता है। ऋतम पिबन्तौ। वह अभिमानवश कौन? जीवात्मा। जीवात्मा फल भोग के समय असंग नहीं रह पाता। देहाभिमान, 3 किस्म के देहों का अभिमान, वह अभिमान वह अपने सुख को भोग करता है। इस प्रकार साथ रहने पर दोनों छाया और धूप की भांति परस्पर भिन्न है। जीवात्मा छाया की भांति अल्प प्रकाश अल्पज्ञ है, और परमात्मा धूप की भांति पूर्ण प्रकाश सर्वज्ञ है। परंतु जीवात्मा में जो कुछ अल्प ज्ञान है वह भी परमात्मा का ही है। जैसे छाया में अल्प प्रकाश पूर्ण प्रकाश रूप धूप का ही होता है। इस रहस्य को समझकर मनुष्य को अपने में किसी भी प्रकार की शक्ति सामर्थ्य का अभिमान नहीं करना चाहिए, और अंतर्यामी रूप से सदा सर्वदा अपने हृदय में रहने वाले परम आत्मी परम कृपालु परमात्मा का नित्य निरंतर चिंतन करते रहना चाहिए। ध्यान रखें कि परमात्मा भी इसी प्रकार चिंतन करने के लिए सत्संकल्प है, क्योंकि दोनों सखा हैं, दोनों की ख्याति साथ साथ रहती है। जिनकी ख्याति साथ साथ रहती है उन्हें ही सखा कहा जाता है। जैसे कृष्ण और गोपी, गोपी जीवात्मा का भाव रखा हुआ दिव्य चरित्र है, और प्रधान गोपी है किशोरी जी, जो भगवान की अपरा और परा दोनों ही प्राकृतिक शक्तियों की स्वामिनी है। पराशक्ति रूप से वे ही सभी जीवात्माओं को धारण करती, और बिहारी जी स्वयं संपूर्ण जगत के प्रभाव और प्रलय हैं। परमहंस सुखदेव जी महाराज ने रास की अवधि अर्थात रास की रात्रियों की अवधि, जो समय हुआ रास लीला करने का रात्रियों का, उसकी तुलना ब्रह्म रात्रि से किया है। इस रहस्य का किंचित सूत्र दिया है। इसके आधार पर श्री कृष्ण राधा की इस अलौकिक रासलीला का रहस्य समझने में भक्तों की बुद्धि को इस वेदांत के भाष्य रूप में श्रीमद् भागवत महापुराण को जानने समझने और गाने का अवसर प्रदान किया है। गीता के अनुसार सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये। जब सृष्टि का प्रलय हो जाता है, ब्रह्मा की रात्रि समाप्त हो जाती है, तब फिर से मैं कल्प का प्रारंभ होता है। ब्रह्मा की रात्रि सुबह होती है ब्रह्मा की, कब? 432 करोड़ वर्ष के बाद मैं फिर से इन प्राणियों की रचना करता हूँ। इसकी व्याख्या यही कि संपूर्ण प्राणी पर ब्रह्म बिहारी जी का अंश हैं, और सदा वे उन्हीं में स्थित रहने वाले हैं, परंतु वे प्रकृति और प्रकृति के कार्य शरीर आदि के साथ तादात्म्य करके जो भी कार्य करते हैं, उन कर्मों तथा उनके फलों के साथ उनका संबंध जुड़ता रहता है। फलस्वरूप वे बार बार जन्मते और मरते रहते। जब महाप्रलय का समय आता है, अर्थात 432 करोड़ वर्ष के एक दिन और एक रात्रि वाले ब्रह्मा जी की इस गणना की जब 100 वर्ष अर्थात 365 दिन रात व्यतीत हो जाते हैं, तब इस संपूर्ण प्राणी प्रकृति जन संबंध को लेकर अर्थात अपने अपने कर्मों को लेकर परब्रह्म और बिहारी जी में लीन हो जाते हैं। महासर्ग के समय प्राणियों का जो स्वभाव होता है, उसी स्वभाव को लेकर वे महाप्रलय में लीन होते हैं। अब गोपी बने समझ जीवात्मा के बारे में बताते हैं आपको।